हेलो सभी को नमस्कार। आज की क्लास के अंदर हम जो हमारे पीछे क्लास चल रही थी राजस्थान के अपवाह तंत्र की, और राजस्थान के अपवाह तंत्र के अंदर हमने क्या क्या पढ़े थे। हमने 3 भाग पढ़े थे। कौन कौन से? एक तो बंगाल की खाड़ी वाला, बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र। दूसरा पढ़ा था हमने अरब सागर वाला, अरब सागर अपवाह तंत्र पढ़ा था। तीसरा हमने पढ़ा था आंतरिक अपवाह तंत्र। ये 3 भाग पढ़े थे हमने। इनके बारे में हमने चर्चा की थी और ये देखे थे कि जो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां वो कौन कौन सी हैं, अरब सागर में कौन कौन सी है, और आंतरिक अपवाह तंत्र के अंदर गिरने वाली नदियां कौन कौन सी है। ये चर्चा हमने हमारी जो पीछे क्लास थी उसमें की थी। और अपवाह तंत्र के बारे में जाना था कि अपवाह तंत्र किसको कहते हैं कि एक नदी के अंदर जब दूसरी नदियां आकर मिलती हैं उसी को क्या कहते हैं, अपवाह तंत्र कहते हैं। ये चर्चा हमने पीछे की क्लास में कर ली थी। अब हम करेंगे आज की क्लास में हम करेंगे चंबल नदी के बारे में। अब हम एक एक नदी के बारे में चर्चा करेंगे। तो पहले हम करेंगे आपकी चंबल नदी। कौन सी नदी? चंबल। इसके बारे में आज हमें पढ़ेंगे। नदी का नाम क्या है जी? चंबल नदी। ठीक है जी। पहले इसकी बात करें तो हम चंबल नदी के उद्गम की बात करें कि चंबल नदी का उद्गम है वो कहाँ से होता है। तो बताओ जी, चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो चंबल नदी का जो उद्गम है आपका वो होता है जी जानापाव पहाड़ी। कहाँ से होता है? जानापाव पहाड़ी। ये कहाँ पे है जी? ये आ जाएगी आपकी महू। महू कहाँ है? मध्य प्रदेश। महू मध्य प्रदेश से। चंबल नदी के उद्गम की बात करें तो चंबल नदी का उद्गम है वो जानापाव पहाड़ी महू मध्य प्रदेश से होता है। तो चंबल नदी के उद्गम की बात हो गई। बात करें हम इसके अब चंबल नदी की जो आपके उपनामों की, किसकी बात करें? चंबल नदी के जो उपनाम है उनकी बात करते हैं पहले। तो चंबल नदी के उपनाम क्या क्या है जी? चंबल नदी के उपनाम क्या क्या है? तो इसको कहते हैं एक तो कामधेनु। क्या कहते हैं? कामधेनु कहते हैं। दूसरी उसको क्या कहते हैं जी? एक आपकी चरमवती। क्या कहते हैं? चरमवती। तीसरी आपकी कहते हैं इसको नित्यवयी। चंबल नदी के उपनामों की बात करें तो चंबल नदी को कामधेनु कहते हैं, चरमवती कहते हैं, नित्यवयी नदी कहते हैं। उद्गम की बात की, जानापाव पहाड़ी महू मध्य प्रदेश से होता है। उपनाम की बात की, कामधेनु, चरमवती, नित्यवयी इसके उपनाम है। चलो जी, अब चंबल नदी का राजस्थान में प्रवेश कहाँ से होता है? चंबल नदी का राजस्थान में प्रवेश, चंबल नदी का राजस्थान में प्रवेश कहाँ से होता है? तो चंबल नदी का राजस्थान में प्रवेश है आपकी चित्तौड़गढ़ के अंदर। चित्तौड़गढ़ में रावत भाटा तहसील है। रावत भाटा तहसील से कहाँ से होता है? चित्तौड़गढ़ में रावत भाटा तहसील से होता है। चंबल नदी का राजस्थान में प्रवेश चित्तौड़गढ़ में रावत भाटा तहसील से होता है। आगे बात करेंगे हम इसकी चंबल नदी के, हम करेंगे परवा क्षेत्र की बात। किसकी? चंबल नदी का परवा है। तो चंबल नदी का राजस्थान में परवा क्षेत्र कितने जिलों में है जी? कि चंबल नदी है उसका परवा क्षेत्र राजस्थान के कितने जिलों में है? तो वो जिले हैं 6 जिले। कितने जिले हैं जी? 6 जिले। अब वो 6 जिले नोट कर लो आप। एक तो आपका हो जाएगा चित्तौड़ हो जाएगा। दूसरा आपका हो जाएगा इसमें बूंदी, कोटा, सवाई माधोपुर,
हो जाएगा। और आगे बात करें तो आपकी एक हो जाएगा इसमें धौलपुर, कौन सा हो जाएगा, धौलपुर करौली। कितने जिलों की बात की, 6 जिलों की बात की। 6 जिले कौन कौन से बताए, चित्तौड़, बूंदी, कोटा, सवाई माधोपुर, धौलपुर और करौली। इन जिलों में चंबल नदी का राजस्थान में प्रवाह क्षेत्र होता है। ये बात हमारी होगी। कौन कौन सी बात होगी, एक तो उद्गम की बात होगी कि इसके उद्गम कहाँ से होता है, जनापाव पहाड़ी महू मध्य प्रदेश से होता है। उपनामों की बात की, कामधेनु, चरमोती, नित्यवाई नदी कहते हैं। राजस्थान में प्रवेश की बात करें तो चित्तौड़गढ़ में रावतबाटा तहसील से होता है। और राजस्थान में इसके प्रवाह क्षेत्र की बात करें तो 6 जिलों में होता है। 6 जिले हैं आपके, चित्तौड़ है, बूंदी है, कोटा है, सवाई माधोपुर है, धौलपुर है और करौली है। ये हो गई। अब बात करते हैं चंबल नदी की लंबाई की। हम चंबल नदी की कुल लंबाई की बात करते हैं। कितनी है जी कुल लंबाई, तो चंबल नदी की कुल लंबाई की बात करें तो चंबल नदी की जो कुल लंबाई है वो आपकी 965, कितनी है, 965 किलोमीटर। कितनी है, 965 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है जी। अब इसी लंबाई में से राजस्थान में कितनी लंबाई है इसकी, तो चंबल नदी की राजस्थान में लंबाई की बात करें, राजस्थान में लंबाई की बात करें तो कितनी है जी, तो राजस्थान में चंबल नदी की लंबाई की बात करें तो 135 किलोमीटर। कितनी है जी, 135 किलोमीटर राजस्थान में है। और चंबल नदी की कुल लंबाई की बात करें तो 965 किलोमीटर है। राजस्थान में करें तो 135 किलोमीटर है। बात इतनी हो गई। बात करें इसमें कि एक चंबल नदी है वो आपकी क्या है जी, 12मासी नदी है। क्या है जी, 12मासी नदी है। चंबल नदी कैसी नदी है जी, 12मासी नदी है। ये क्या है, हमारे जो साल के, एक साल में 12 मंथ होते हैं, उनमें क्या होती है, रेगुलर चलती रहती है, इसलिए इसका नाम क्या दिया है, 12मासी नदी है। कैसी नदी है, 12मासी नदी है। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिया तो अब आगे बात करते हैं इसमें। हमें यहाँ से मिटाते हैं इसको और यहीं पे बात करेंगे। देखो जी, चंबल नदी है वो राजस्थान में क्या है, बहाव की दृष्टि से क्या है, सबसे लंबी नदी है। तो चंबल नदी राजस्थान में बहाव की दृष्टि से, किसकी दृष्टि से, बहाव की दृष्टि से सबसे लंबी नदी है। चंबल नदी कैसी नदी है, राजस्थान में बहाव की दृष्टि से सबसे लंबी नदी मानी जाती है। कौन सी नदी मानी जाती है, आपकी चंबल नदी मानी जाती है। चंबल नदी है वो यमुना नदी में मिलती है। कौन से स्थान पर, मुरादगंज जो उत्तर प्रदेश में है, वहाँ पे यमुना नदी में क्या होती है, मिल जाती है। तो चंबल नदी है वो यमुना नदी में मुरादगंज, कहाँ पे है ये, उत्तर प्रदेश। यमुना नदी में मुरादगंज उत्तर प्रदेश स्थान पर मिल जाती है। चंबल नदी है वो यमुना नदी में कौन से स्थान पर मिलती है, मुरादगंज उत्तर प्रदेश स्थान पे यमुना नदी के अंदर अपना जल है वो मिला लेती है। चलो जी, ये बात हो गई। अब हम आगे बात करते हैं इसके अंदर चंबल नदी की जो आपकी सहायक नदियां हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं कि चंबल नदी की कौन कौन सी जो नदियां हैं वो सहायक नदियां मानी जाती हैं। तो चंबल नदी की जो सहायक नदियों के बारे में बात करें तो वो देखते हैं हम। सहायक नदियां, चंबल की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं जी, तो चंबल नदी की सहायक नदियों में बात करें तो आपकी बनास है, मेज है, कुराल है, ये नदियाँ किसकी है, चंबल नदी की सहायक नदियाँ हैं। तो एक बार आप नोट कर लो चंबल की सहायक नदियाँ।
आपकी बनास हो जाएगी, मेज हो जाएगी, कुराल हो जाएगी, बामनी हो जाएगी और काली सिंध हो जाएगी, पार्वती हो जाएगी, कुन्नू हो जाएगी, कुन्नू। कौन कौन सी नदियाँ सहायक नदियाँ हैं? बनास है, मेज है, कुराल है, बामनी है, काली सिंध है, पार्वती है और कुन्नू। ये नदियाँ हैं वो आपकी चंबल नदी की सहायक नदियाँ हैं। कैसी नदियाँ हैं? सहायक नदियाँ। चंबल नदी की एक विशेषता ये है कि ये नदी है जो क्या है, दक्षिण से, कि एकमात्र नदी है जो दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। तो चंबल नदी है एकमात्र नदी है जो क्या है, दक्षिण से उत्तर की ओर क्या होती है, प्रवाहित होती है, उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। कौन सी नदी है? चंबल नदी। चंबल नदी एकमात्र नदी है जो दक्षिण से उत्तर की ओर क्या होती है जी, प्रवाहित होती है। चंबल नदी की और विशेषताओं की बात करें तो ये क्या है, सर्वाधिक जो आपकी सतही जल वाली नदी है, कि चंबल नदी है वो आपकी सर्वाधिक सतह वाली नदी कौन सी है, तो चंबल नदी हो जाएगी। तो लिख लो, चंबल नदी है वो क्या हो जाएगी, सर्वाधिक सतही जल वाली नदी। कैसी नदी है? सर्वाधिक सतही जल वाली नदी कौन सी है जी, तो आपकी चंबल नदी हो जाएगी। इसकी विशेषताओं में और बात करें तो ये क्या करती है, सर्वाधिक बीहड़ भूमि का क्या करती है, विस्तार करती है। सर्वाधिक बीहड़ भूमि का विस्तार करती है। कौन सी नदी करती है? चंबल नदी करती है। बात करें आगे इसके अंदर, चंबल नदी का जो प्रवाह है वो कैसा है, तो इसका चंबल नदी के जो प्रवाह की बात करें तो वो आपका हो जाएगा वृक्षाकार। कैसा हो जाएगा? वृक्षाकार। चंबल नदी के प्रवाह की बात करें तो चंबल नदी का प्रवाह है वो वृक्षाकार हो जाएगा। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे देखते हैं चंबल नदी के अंदर, तो अब इसको हमें मिटा देता हूँ एक बार। ये शायद बहुत खतरनाक है भाई, इतनी खतरनाक है कि ये उतर ही नहीं रही है, बड़ा जोर कराती है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम आगे बात करते हैं इसकी विशेषता कि चंबल नदी है वो क्या है जी, विश्व की, सही नंबर गई इसकी। चलो हम दूसरा यूज करते हैं। चंबल नदी क्या है जी, विश्व की एकमात्र नदी है जिसके 100 किलोमीटर के दायरे में 3 बांध बनाए गए, और इन तीनों बांधों से क्या होता है जी, जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है। कि चंबल नदी वो विश्व की एकमात्र नदी है जिसके 100 किलोमीटर के दायरे में 3 बांध बनाए गए हैं, और इन तीनों ही बांधों से क्या होता है, जल विद्युत का क्या किया जाता है जी, उत्पादन किया जाता है। ये भी एक इसकी क्या है जी, विशेषता है। फिर इसकी विशेषताओं की बात करें तो एक इसकी विशेषता है, चंबल नदी है वो
सर्वाधिक कंदरों वाली नदी, सर्वाधिक कंदरों वाली नदी। प्रश्न आ जाए कि सर्वाधिक कंदरों वाली नदी कौन सी है। सर्वाधिक कंदरों वाली नदी के लिए जो आपको ऑप्शन मिलेंगे तो इसमें आपका चंबल नदी भी मिलेगा। तो सर्वाधिक कंदरों वाली नदी आपकी कौन सी हो जाएगी, चंबल नदी हो जाएगी। बात करें इसमें, यहाँ पे एक वर्तमान में एक कार्यक्रम चलाया जा रहा चंबल में, कौन सा है, वो आपका हो जाएगा कंदरा सुधार कार्यक्रम। कौन सा हो जाएगा, कंदरा सुधार कार्यक्रम। तो लिख लो, वर्तमान में चंबल में, वर्तमान में चंबल नदी क्षेत्र में, चंबल नदी क्षेत्र में कंदरा सुधार कार्यक्रम चलाया जा रहा है। कौन सा कार्यक्रम चलाया जा रहा है, वर्तमान में चंबल नदी क्षेत्र में कंदरा सुधार कार्यक्रम चलाया जा रहा है। बात करें इसकी और विशेषताओं में, तो इसमें एक जीव पाया जाता है गांगे सुसु नामक, जो आपका स्तनपायी जीव पाया जाता है। कौन सा जीव पाया जाता है, गांगे सुसु, ये नामक जीव है, वो चंबल नदी में पाया जाता है। अब बात करते हैं चंबल नदी के ऊपर बांधों की संख्या होगी। तो चंबल नदी के ऊपर है वो 4 बांध बनाए गए। कितने बांध बनाए गए, 4 बांध। ये यहाँ पे लिख रहा हूं, 4 बांध बनाए गए। कितने बांध बनाए गए हैं जी, चंबल नदी पे 4 बांध बनाए गए। वो बांध कौन कौन से हैं वो हम देखते हैं। स्क्रीनशॉट ले लेना, नहीं लिया हो तो। अब वो 4 बांध कौन कौन से, उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। 4 बांधों के बारे में करें तो पहले हमें फर्स्ट बांध की बात करें तो आपका एक हो जाएगा राणा प्रताप सागर बांध। कौन सा हो जाएगा, राणा प्रताप सागर बांध हो जाएगा। दूसरे की बात करें तो गांधी सागर। तीसरे की बात करें तो आपका कोटा बैराज। और चौथे की बात करें तो आपका एक हो जाएगा वो जवाहर सागर। कौन सा हो जाएगा, जवाहर सागर। ये 4 बांध है। कौन कौन से, राणा प्रताप सागर बांध, गांधी सागर बांध, कोटा बैराज और जवाहर सागर बांध। ये बांध हो गए जी। ये कहाँ पे है, ये आपका रावत भाटा कहाँ है, चित्तौड़ में। गांधी सागर कहाँ पे है, तो ये आपका हो जाएगा मंदसौर मध्य प्रदेश, मंदसौर एमपी के अंदर है। कोटा बैराज आपका कोटा में हो जाएगा। जवाहर सागर है, ये भी आपका कोटा में हो जाएगा। तो ये 4 बांध हो गए। कौन कौन से हो गए, जवाहर सागर, कोटा बैराज, गांधी सागर, राणा प्रताप सागर बांध। ये कहाँ पे है जी, तो आपके राणा प्रताप सागर बांध रावत भाटा चित्तौड़गढ़ में है, गांधी सागर बांध मंदसौर मध्य प्रदेश में, कोटा बैराज बांध कोटा में है और जवाहर सागर बांध है वो आपका कहाँ हो जाएगा, बोरावास कोटा में हो जाएगा। कहाँ पे है, यहाँ पे लिख लेना बोरावास। तो ये हमारे 4 बांध हो गए। तो आज हमें इस क्लास के अंदर हमने चंबल नदी की जो विशेषताएं थी, चंबल नदी की लंबाई थी, जो भी बातें थी हमने की। अब हम हमारी जो नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें हम इन 4 बांधों की डिटेल के साथ चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।